दोस्तों जय श्री राम। आइए दोस्तों, आज मैं आपको फिर से लिए चलता हूँ राम कथा के उस पड़ाव पर जहाँ पर हनुमान जी, अंगद जी, जामन जी और तमाम वानरों की सेना समुद्र के तट पर खड़ी है और ये सोच रही है कि समुद्र को कैसे लांघा जाए, समुद्र के उस पार कैसे जाया जाए। और ये सबको पता था कि ये काम वीर बजरंगी यानी कि हनुमान ही कर सकते हैं। लेकिन उधर जामन जी को ये पता था कि ये काम हनुमान जी के अलावा अंगद जी भी कर सकते थे। जो समुद्र को लांघ के लंका पर जाना था सीता माता की खोज करने के लिए, उसको हनुमान जी के अलावा अंगद जी भी उस समुद्र को लांघ सकते थे। तो जामन जी ने पहले अंगद जी को देखा तो अंगद जी थोड़ा पीछे हो गए। अंगद जी को डर लग गया कि कहीं मेरा नाम ले लिया तो मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन मेरे आने की कोई संभावना नहीं है। इसका भी एक कारण था। अंगद और हनुमान दोनों बहुत बलशाली थे। आपने देखा होगा कि अंगद ने रावण के दरबार में जाकर अपना पैर जमाया था तो उसको कोई उठा नहीं पाया। तो अंगद किसके बेटे थे? बाली के। तो उस महाबली योद्धा के बेटे थे जिस पे हजारों हाथियों का बल था। ये तो आपने सुना होगा। लेकिन एक बात ये नहीं सुनी कि अंगद और अक्षय कुमार यानी कि रावण का बेटा, अंगद और अक्षय कुमार जब अपने बचपन में थे तो बचपन में दोनों के गुरु एक ही थी। यानी कि अंगद और अक्षय कुमार, रावण का बेटा अक्षय कुमार, दोनों ही एक गुरु से ही शिक्षा लेते थे। अब दोनों एक गुरु से शिक्षा लेते थे तो अंगद जो थे तो वो बड़े बलशाली तो थे, बचपन में नटखट थे। जैसे हनुमान जी नटखट थे वैसे अंगद जी भी नटखट थे। तो अंगद जी क्या करते थे बचपन में कि सारे अपने शिष्यों को मारते रहते थे। और वो बेचारा क्या कहते हैं उसे, अक्षय कुमार बिल्कुल मरियल थे। रावण का बेटा अक्षय कुमार बिल्कुल मरियल था। पहले भी मरियल था, जब जवान हुआ तब भी मरियल था, एकदम से कमज़ोर था। तो अंगद जी बार बार उसको मारते थे। किसको? रावण के बेटे अक्षय कुमार को बचपन में बहुत मारते थे। तो अक्षय कुमार जी क्या है कि अपने अंगद की शिकायत लेके गुरुजी के पास आया करते थे कि गुरुजी देखो अंगद ने मुझे मार दिया, देखो गुरुजी अंगद ने मुझे मार दिया। तो जो अंगद के और अक्षय कुमार के गुरु थे वो अंगद जी को बहुत डांटते थे और फटकारते थे कि भाई देखो अंगद, अक्षय कुमार को मारना बंद करो, इसके साथ शैतानी मत करो, इसके साथ ये मत करो। लेकिन अंगद तो बानर थे, बानर बड़े चतुर होते हैं। तो अंगद ने फिर भी अक्षय कुमार को मारना नहीं छोड़ा। इस पर जो अक्षय कुमार और अंगद के गुरु थे, जो गुरुकुल के गुरु थे, तो उन गुरुओं ने अंगद जी को श्राप दिया था कि आइंदा कभी भी तुम अक्षय कुमार को सताओगे या मारोगे तो तुम उसी टाइम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यानी कि अंगद जी को ये श्राप मिला था कि अक्षय कुमार को जैसे ही मारोगे, थप्पड़ मारोगे या घूंसा मारोगे, तो वैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि अंगद की मृत्यु हो जाएगी। तो समुद्र के इस पार जब अंगद जी को ये पता चला कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए वहाँ जाने के लिए, लंका जाने के लिए, तो अंगद जी डर गए। अंगद जी ने मन ही मन सोचा कि मैं सीता मैया की खोज करने लंका तो चला ही जाऊंगा,
लेकिन वहाँ से वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्यों कि वहाँ पे मुझे अक्षय कुमार का सामना करना पड़ेगा, और मैंने अक्षय कुमार को मारने के लिए जैसे ही अपना मुक्का मारा तो मेरी मृत्यु लंका में ही हो जाएगी। इसीलिए अक्षय कुमार, इसीलिए अंगद है, अंगद लंका के उस पार जा न सका, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को लंका पार भेजा सीता मैया की खोज करने के लिए। तो मित्रों, आपको शायद पता नहीं होगा या रामायण में ये कहीं लिखा नहीं है कि पहले अंगद का नंबर आया था फिर हनुमान का नंबर आया था। अंगद इसी वजह से लंका पर यहाँ समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। तो इसी के साथ राम कथा का ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। ऐसी रोचक जानकारी और देवताओं से संबंधित अनेकों कथाओं के लिए आप मुझसे जुड़िए, हमसे, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।